हमारे साथ अभी द ऑफिसर अड्डा के अंकित सर हैं, बिहार के जग के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, और हम उससे जानेंगे कि अभी जो है AEDO का जो है वैकेंसी आए हुए हैं सरकार की तरफ से, उस पर सर का क्या राय है और बैच ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कैसे क्या है सारा चीज़ उसके बारे में जानेंगे। सर AEDO के बारे में सर आप बैच ला रहे हैं सुने हैं, कल हम आपका यूट्यूब पे वीडियो देखे थे। सबसे पहले MNTV भारत 9 को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, ताकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, व्यूअर्स तक अच्छा कंटेंट पहुंचा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि AEDO जो परीक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, और जिस तरह से होड़ मचने वाली है कुछ समय में, और आप इसका कट ऑफ जो है केवल इसके भीड़ के कारण ही आपके बढ़ने वाले हैं, और कोई वजह नहीं है। आप अगर परीक्षा के एल्गोरिदम को अगर देखोगे, सिस्टमैटिक स्टडी करोगे, तो एकदम साधारण सा परीक्षा है। ग्रेजुएशन आप किसी भी माध्यम से किए हुए हो, अगर आप ग्रेजुएटेड है आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई इफ बट कुछ नहीं है, ग्रेजुएटेड है फॉर्म भर दीजिए। अगर फॉर्म भर दिए, अब क्या, कौन फॉर्म भर सकता है? तो अगर आप मेल कैटेगरी से हैं तो 21 वर्ष से 37 वर्ष के उम्र के जो है लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आप महिला कैटेगरी से या रिजर्व कैटेगरी से तो 21 साल से 40 साल के जो लोग हैं वर्ग मध्य जो है वो इसको भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि स्थानिक यानी कि ग्रेजुएशन होने हैं। उम्र मैंने बता दिया। एक सिंपल सा वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंटेशन का, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सब कुछ हो गया, फॉर्म भरा गया, एडमिट कार्ड आ गया, अब प्रक्रिया क्या होगी? तो ये परीक्षा में 3 पेपर हैं, 100 प्रश्न 100 मार्क्स के हैं, यानी कि कुल आपके याद रखिएगा 300 जो है प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न आपके पेपर 1 से जो कि लैंग्वेज का पेपर है। दूसरा पेपर जो है आपका GK GS का है, 100 प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे। और तीसरा है आपका एम्पलीट्यूड यानी कि तो पहला पेपर है आपका जनरल लैंग्वेज पेपर है, जो आपका हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड है। इसमें 70 मार्क्स का हिंदी और 30 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश आने वाला है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, और इसमें जो है आपके क्वालिफाइंग पेपर में 30% लगभग लाना है आपको लैंग्वेज पेपर में, और आप क्वालिफाई करोगे। यानी कि पहला पेपर जो 100 प्रश्न के हैं वो आपके क्या है, तो क्वालिफाइंग नेचर के। आपका जो मेरिट है वो बनेगा 200 प्रश्नों पर, यानी कि GK GS और आपका मैथ और रीजनिंग पर, ठीक है ना, पेपर 2 और पेपर 3 पे। और इस पर जिसने मेरिट बना लिया बिल्कुल उसका रिजल्ट होगा। अच्छा, मैथ और रीजनिंग इसमें मेन भूमिका निभाएगी, कहने का मतलब है कि मैथ। देखिए, मेन भूमिका GK GS और मैथ रीजनिंग की है। 1 2 3 पेपर में एक क्वालिफाइंग है लैंग्वेज पेपर, 70 हिंदी और 30 इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 2 और पेपर 3 यानी कि GK GS और मैथ रीजनिंग, ये 2 पेपर ऐसे जो मेरिट बनाएंगे। जैसे कि सर हम पिछले TRE 1 TRE 2 और TRE 3 और TRE 4 जो कैंसिल हुआ है, जो TRE 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ है, उसको हम देखते थे, उसका रिजल्ट का रेशियो हम देखें तो आपका रिजल्ट आपके थ्रू जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है मार्केट में। जी बिल्कुल, पूरा बिहार में, पूरा भारतवर्ष में हम देखें तो क्या हम ये मान सकते हैं कि सेम जो BPSC का जो TRE हुआ है उसी अर्थ से आप इस पर भी पढ़ाएंगे? देखिए, द ऑफिसर्स अड्डा के जो शिक्षक हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड और रिजल्ट देने के लिए जाने जाते हैं, और हम लोगों ने मिलकर हजार छात्रों को रिजल्ट दिलवाया है शिक्षक भर्ती में। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतवर्ष में किसी भी छात्र से आप पूछ लो, वहां आपको द ऑफिसर्स अड्डा के शिक्षकों के नाम मिलेंगे। लेकिन ये AEDO जो परीक्षा है, इसमें पूछना है कि द ऑफिसर्स अड्डा की भूमिका क्या होगी, अंकेश सर की भूमिका क्या होगी। तो जैसा मैं वादा करता हूं कि ज्योग्राफी एक मेजर सेगमेंट है इस परीक्षा में, और 36 आएंगे, 36 जाएंगे। पूरा भारत जानता है कि ज्योग्राफी में मार्क्स अंकेश सिंह दिलाएंगे। तो बिल्कुल हमारे यहाँ जो टिपिकल टीचर्स हैं वो अपने अपने रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं, और आप एकदम निश्चिंत होइए कि जो पेपर आपका मेरिट बना रहा है उसमें शानदार फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे और आपको रिजल्ट दिलवाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आप AEDO का बस फॉर्म भरिए, हम लोगों से पढ़िए, टेस्ट दीजिए, 100% निश्चित रिजल्ट होगा। क्या सर ऑफलाइन या ऑनलाइन आपके यहाँ बैच आने वाले? वर्तमान में हम लोग ऑनलाइन बैचेस दिए हैं जिसकी कीमत 699 है, और लेकिन भविष्य में अगर ऑफलाइन पे जिस तरह से डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, कल नोटिफिकेशन देने के बाद कई छात्र जो है ऑफलाइन सेंटर पे हमारे आए और बोले इसके ऑफलाइन बैचेस भी दे दिया जाएगा, तो बिल्कुल हम लोग ऑफलाइन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में फिलहाल अभी ऑनलाइन पर और टेस्ट पर हम लोग। सर जहाँ तक हमको सुनने में मार्केट में आया है कि पूरा खलबली मचा हुआ है, चाहे
जो भी बहुत बड़ा संस्थान है दरोगा को लेके जो है वो फेमस है पूरा, तो उसके स्टूडेंट से ही सुने हैं कि आप दरोगा का बैच में दरोगा में पर्चन लगाने के लिए आ गए हैं, दरोगा गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। देखिए, दरोगा में तो क्रांति होने वाली है। जैसा बिहार शिक्षक भर्ती में क्रांति मैंने लाया, उसी तरह से बिहार दरोगा में भी क्रांति आने वाली है। जो रिजल्ट उसके बहुत ही मेजर रूप देखने को मिलने वाले हैं, और आगामी जो परीक्षा होने वाली है दरोगा की, उसमें एक महत्वपूर्ण नाम जो पूरे बिहार भर में गूंजने वाला है और भारतवर्ष के लोग सुनने वाले, वो है बिहार केजीएफ अंकेश सिंह। तो बिहार केजीएफ अंकेश सिंह का हुंकार मिलेगा वर्दी के साथ डबल स्टार। तो पूरी मेहनत और ईमानदारी, और आप लोगों को तो पता ही है, अभी आप लोग के सामने मैं बात कर रहा था, झारखंड से जो छात्र आ रहे हैं दरोगा का एडमिशन करवाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बहुत कम समय में दरोगा में भी हम लोग बहुत अच्छा नाम बना लिए। और 3 सितंबर से जो है ओरिएंटेशन है, आपका बैच आ रहे हैं, टेस्ट जो है रेगुलर बेसिस पे चल रहा है ऑफिसर अड्डा के मुसल्लापुर आर्ट सेंटर पे। तो दरोगा का अगर आपको तैयारी करना है तो बिल्कुल आज ही जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि एक वादा निभाना है, हर एक शिक्षक बनाना है और हर एक को दरोगा बनाना है। तो आपके उस दरोगा का जो है बैच में कुछ सपोर्ट हमारी टीम की तरफ से भी है कि आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल। एमएनटीवी भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और छात्रों के लिए जागरूकता फैला रहा है, और आप मुझे कई छात्र बच्चे आए और बोले, छात्र बोले कि सर हम लोग गरीब हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग 1499 देने में असमर्थ हैं। तो वैसी स्थिति में एमएनटीवी 9 भारत जो है आगे आकर के 50% अपने तरफ से डिस्काउंट, मतलब संस्था तो डिस्काउंट दे ही रहा है, 5000 का कोर्स को 1499 कर दिया, लेकिन एमएनटीवी जो 9 भारत ये छात्रों को मोटिवेट करने के लिए अपने तरफ से 1499 का भी 50%, यानी कि छात्रों का केवल 700 कुछ रुपया भैया, 750 749 लगने वाला है। तो बिल्कुल इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूं एमएनटीवी का। आप जो जिस तरह से छात्रों में जागरूकता फैला रहे हैं, शानदार है, और इसी तरह से आगे बढ़िए। और परमपिता परमेश्वर से दुआ करते हैं कि हर छात्र बिहार के बढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए, और हर जगह हम लोग को परचम लहराना है, और जो साक्षरता दर बिहार की आज न्यूनतम है उसे सर्वाधिक बनाना है, और इसमें सभी लोगों को मिलकर मेहनत करना है, चाहे एक शिक्षक हो या आपके जैसे न्यूज हो या फिर बाकी छात्र हो, हम लोग का सबका साथ सबका विकास। सर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन सर आपसे है कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि दरोगा में आपसे कंपटीशन बहुत है, तो उस पर आप सर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, आप गोलगप्पा का भी ठेला खोलोगे तो कंपटीशन होगा ही। मैं कभी भी विरोधियों को नहीं देखता हूं, क्योंकि विरोधियों को देखने में मेरा लक्ष्य पूर्ति नहीं होता है। तो मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, और मैं जानने का प्रयत्न भी नहीं करता हूँ, कोशिश भी नहीं करता हूँ। हर व्यक्ति की स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, वो इस मार्केट में पढ़ा सकता है, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, द बेस्ट मस्ट रूल, यानी कि जो द बेस्ट है वही रूल करेगा, वही छात्रों को रिजल्ट देगा। अगर मैं बेस्ट हूँ तो मैं रूल करूँगा, अगर कोई और बेस्ट है वो रूल करेगा। मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है, बस अपने लक्ष्य पर मुझे काम करना है, किसी भी हाल में दरोगा एकदम बना देना है। तो आप मेरे व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर को मैं बस यही कहूँगा कि बने रहिए एमएनटीवी 9 भारत के साथ, क्योंकि ये एक शुरुआत है, एक पहल है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बहुत बेहतर और बड़े बड़े स्वरूप में छात्र हित के लिए और बिहार के हित के लिए और भारत के हित के लिए ये जो है एमएनटीवी 9 भारत बहुत कुछ करने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपको भी कि आपने मुझे उस लायक समझा कि इस पर मुझे इंटरव्यू देना पड़े। थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी धन्यवाद, और ये वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और जितने भी दरोगा का स्टूडेंट है और तैयारी करना चाहते हैं उसको भेजिए। और अभी एमएनटीवी 9 के पास जो है 19 सीट जो है बचा हुआ है, और आप अगर आप लकी हैं तो आप मेरे पोस्ट में जाइए, वहाँ से आप नंबर उठाइए और हमको कॉल कीजिए, मेरे कॉलिंग टीम को कॉल कीजिए, और वहाँ से आपका जो है सारा चीज़ डिटेल लेके आपको जो है यहाँ पे एडमिशन दिलवा दिया जाएगा 50% डिस्काउंट पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।